नमस्कार। आज हम गणेश जी ने तुलसी को श्राप क्यों दिया यह जानेंगे। भगवान गणेश जो महादेव और माता पार्वती के पुत्र है, श्री कार्तिकेय जी इनके बड़े भाई है और बहन का नाम अशोक सुंदरी है, जो मूषक की सवारी करते हैं, जो प्रत्येक कार्य में और प्रत्येक पूजा में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। इन्हीं भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश चतुर्थी पर इनका उपवास किया जाता है। इन्हें मोदक अर्थात लड्डुओं का भोग लगाया जाता है तथा इन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान गणेश को यह अर्पित की जाती है, परंतु तुलसी पत्र भगवान गणेश को कभी अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि तुलसी पत्र भगवान गणेश को अप्रिय है। इतने अप्रिय कि गणेश पूजा में इनका प्रयोग बिल्कुल वर्जित माना गया है। जो तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, वही तुलसी पत्र भगवान गणेश को इतनी अप्रिय क्यों है, इस विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, श्री गणेश गंगा नदी के किनारे नेत्र बंद कर घोर तपस्या कर रहे थे। इन्हीं दिनों में राजा धर्मध्वज की नवयौवना कन्या तुलसी ने अपने पिता से विवाह की इच्छा प्रकट की और कहा, हे पिता श्री, मैं एक सुयोग्य वर की तलाश में तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद देकर विदा करो। राजा धर्मध्वज ने अपनी पुत्री को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा के लिए अनुमति दे दी। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने लगी और भ्रमण करते करते एक दिन वह गंगा नदी के तट पर पहुंची। गंगा नदी के तट पर उन्होंने युवा तरुण भगवान गणेश को देखा, जो घोर तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन भगवान गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ सुवर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। इनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशमी का पीताम्बर लिपटा हुआ था। भगवान गणेश के इस रूप लावण्य को देखकर देवी तुलसी उन पर मोहित हुई। उनके मन में भगवान गणेश से विवाह करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। इस इच्छा के जागृत होने पर उन्होंने प्रेम भरी वाणी से भगवान गणेश को पुकारा। देवी तुलसी की पुकारने पर कुछ समय बाद भगवान गणेश ने अपने नेत्रों को खोला और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों पुकारा? भगवान गणेश की बात सुनकर देवी तुलसी ने लज्जित हुए उनसे अपने विवाह की इच्छा प्रकट की। देवी तुलसी की बात सुनकर भगवान गणेश ने कहा, देवी, मुझे माफ़ करो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस समय मैं घोर तपस्या में लीन हूँ और अपनी इस तपस्या को मैं अधूरी नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी देवी, मैं तो ब्रह्मचारी जीवन बिताना चाहता हूँ, इसलिए मेरे लिए विवाह के विषय में सोचना भी असंभव है, अतः तुम यहाँ से चले जाओ। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के ऐसे कहने पर देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और कुछ समय के बाद क्रोध के कारण वह कांपने लगी और भगवान गणेश से बोली, हे देव, तुमने मुझे अस्वीकार किया, यह तुमने अच्छा नहीं किया। इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। भगवान गणेश वैसे तो अत्यंत कोमल स्वभाव के थे, परंतु देवी तुलसी के इस श्राप को सुनकर वह भी क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवी तुलसी को श्राप दिया, तुलसी सुनो, मैं पार्वती पुत्र तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक दानव के साथ होगा और तुम्हें अत्यंत दुख और कष्ट भोगने पड़ेंगे। भगवान गणेश का यह श्राप सुनकर देवी तुलसी बहुत भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तुलसी माता के इस प्रकार माफ़ी मांगने पर भगवान गणेश का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अत्यंत कोमल वचनों में कहा, देवी तुलसी सुनो, मेरा यह श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। कुछ समय के बाद तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक एक दैत्य के साथ होगा और उसके बाद तुम एक पौधे के रूप में बदल जाओगी। तुम्हारे उस पौधे को यह पूर्ण संसार तुलसी माता के नाम से जानेगा और तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की सदा प्रिया रहेगी। कलयुग में तुम प्राणी मात्र को जीवन और मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। कुछ ही समय के बाद तुम्हारे उस रूप का विवाह भगवान विष्णु जी के रूप शालिग्राम जी के साथ
होगा, परंतु देवी मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग वर्जित होगा। गणेश पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग करना अशुभ माना जाएगा। और इस प्रकार भगवान गणेश का यह श्राप सत्य साबित हुआ। कुछ समय के बाद देवी तुलसी का विवाह शंखचूड़ के साथ हुआ और उसके पश्चात उन्होंने एक पौधे का रूप भी लिया और उसी समय गणेश जी के पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग करना अशुभ माना जाने लगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।